सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ हम लोग ट्रांजिस्टर जैसे डिवाइस बनाने में नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो कि नेचर से मिलता है और प्योर फॉर्म के अंदर होता है। एग्जाम्पल के रूप में सिलिकन और जर्मेनियम, जो कि दोनों ही नेचर से मिलने वाले सेमीकंडक्टर होते हैं और काफ़ी प्योर होते हैं, राइट। जैसे कि सिलिकन होता है, वो कुछ इस तरीके का लैटिस तैयार करता है जिसके अंदर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पूरा करता है बाकी सिलिकन एटम्स के साथ। और अगर आप इसके एनर्जी लेवल को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सेमीकंडक्टर के साथ पहली प्रॉब्लम ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो करंट होता है वो उसके आसपास के टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सेमीकंडक्टर के आसपास का कुछ टेम्परेचर है, उसकी वजह से इसको हीट मिली और इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए, और हमें ये बात मालूम है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे नीचे उतने ही होल्स रह जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही आसपास का टेम्परेचर चेंज होगा उसका करंट भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो कि ये किसी गर्म इलाके के अंदर जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से जाएंगे और ज़्यादा करंट बहेगा। लेकिन अगर कोई ठंडी जगह पर इसका यूज़ किया जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि जो करंट है वो कम पास होगा, राइट। तो इस तरीके से करंट की वजह से जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट के अंदर, वो हमें फेस करने पड़ेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का करंट हम नहीं तय कर सकते, वो उसके आसपास के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हमें टेम्परेचर का ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा कंप्यूटर हम बना नहीं सकते, राइट। दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो है वो बहुत ही छोटे अमाउंट में ट्रेवल करता है। हमें पता है अगर हमें करंट नापना है तो I=NE/VD फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे N जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E से दिखाया गया है, एरिया दिखाया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखाई गई है। तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाते हैं तो वो कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा होगी, जो वैल्यू होगी, वो इतनी कम होगी जिसकी वजह से जो बहने वाला करंट होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि मान लो कि वो 20 मिली एम्पियर का करंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए 500 मिली एम्पियर का, तो मेरे लिए इनफ करंट नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो इसलिए करंट के लिहाज से हमारे लिए ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी काम का नहीं। इसमें जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का बराबर होना। देखिए, जब भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो पीछे एक होल छोड़ जाता है, राइट। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से ही करंट क्रिएट होता है। लेकिन प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर के अंदर दिक्कत ये होती है कि जो करंट इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और जो करंट होल बनाते हैं, उन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होती है। लेकिन नॉर्मल डिवाइस को चलाने के लिए जो हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा करंट चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए होल्स के मुकाबले, ठीक है। तो प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं। यानी कि अगर सिलिकन का आपका सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मिला दो, जैसे कि एल्यूमिनियम। उससे होगा क्या कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहेंगे तो ज़्यादा करंट क्रिएट होगा और डिवाइस इजीली बन जाएगा। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कहेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, और इस टेक्निक को हम लोग कहेंगे डॉपिंग। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर का यूज़ डिवाइस जैसे कि डायोड्स और ट्रांजिस्टर बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाना होगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि डॉपिंग क्या होता है और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई दिक्कत रह जाती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।